यूं तो किसी देश की औकात नहीं कि भारत पे साइबर अटैक करने की सोचे, लेकिन हमेशा से कुछ बागड़ ऐसे ज़रूर रहे हैं जो अपने औकात से बाहर सोचते रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ हैकर्स। यहाँ पे हैकर्स उतने ही मात्रा में पाए जाते हैं जितने भारत में पान वाले। सो लेट्स सी आवर वीडियो टाइटल व्हाट विल हैपन व्हेन चाइनीज़ हैकर्स अटैक्स ऑन इसरो। अकॉर्डिंग टू CASI, चाइना एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, जो कि एक US बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ये कहते हैं कि जो हमारे चाउमीन हैकर्स हैं, सॉरी, ये खाने में चाउमीन खाते हैं। हमारे यहाँ खाने में चाउमीन खा के किसी का पेट ही नहीं भरता, लोग हल्के में लेते हैं। बट बैक टू द टॉपिक, ये हमारे भारत पे तब से साइबर अटैक करने की सोच रहे हैं जब से हमारे पास रिलायंस हुआ करता था, और तब तक ये अटैक करने की सोचते रहे जब हमारे पास जियो आ गया, लेकिन इन्हें आज तक कभी कामयाबी नहीं मिली। यही एक वजह है कि ये हमेशा से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन भगवान की दया से आज तक ये इंडिया पे वो नहीं कर पाए जो इन्होंने 2012 में US के साथ किया था। जी हाँ, 2012 में इन्होंने नासा के सैटेलाइट्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि US के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। हैकिंग ऑफ सैटेलाइट्स, ये कॉन्सेप्ट 70s 80s में साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था, और वो सोचेंगे भी कैसे। उन्हें क्या पता था कि आगे चल के भविष्य में कुछ बहुत ही बेशर्म लोग भी आने वाले हैं। एक यही सबसे बड़ी वजह थी कि पुराने ज़माने के सैटेलाइट्स में डेटा इनक्रिप्शन जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में डेटा इनक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और वजह थी पुराने ज़माने के सैटेलाइट्स में जिसमें कि डेटा इनक्रिप्शन नहीं हुआ करता था कि उसमें पहले स्पेस की बहुत कमी हुआ करती थी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ते थे। लेकिन आज के ज़माने में सैटेलाइट्स विदाउट डेटा इंक्रिप्शन वैसे ही होंगे जैसे फ़ोन विदाउट पासवर्ड। कोई भी आपका डेटा चुरा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसरो के पास भी सैटेलाइट्स हैं जो कि विदाउट डेटा इंक्रिप्शन वर्क करती हैं? ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब हम में से किसी को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज़ फर्स्ट। अगर इसका जवाब मिल जाएगा तो साइबर अटैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं काफ़ी बार ये टर्म यूज़ कर चुका हूँ, डेटा इंक्रिप्शन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये कोड फॉर्म होता है आसान भाषा में। ये आपके हैंडराइटिंग को डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग में बदल देता है, जिसको सिर्फ डॉक्टर्स या फिर केमिस्ट, दवा की दुकान पे बैठने वाले समझ सकते हैं। उसी तरह से सैटेलाइट्स अर्थ को रिवॉल्व करते हुए जितने भी क्रिटिकल इमेजेस या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस लेती है, डेटा इंक्रिप्शन सारे इन्फॉर्मेशंस को कोड फॉर्मेट में करके ग्राउंड पे लगे डेटा रिसेप्टर्स के पास भेज देता है, जो कि बाद में इसको डिकोड करके हमारे डेटाबेस के पास भेज देती है। इस प्रोसेस से जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो हैक होने से बच जाते हैं, और अगर इन इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत किसी को पड़ेगी तो वो ईजिली जा कर के उन इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं लीगल वे से। अब जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि क्या होगा अगर सैटेलाइट्स हैकर्स के कंट्रोल में चले जाएं, तो चलिए इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका पहला ख़राब रिजल्ट ये होगा कि हैकर्स सैटेलाइट को ईजिली शट डाउन कर सकते हैं। हैक करने से क्या होगा कि सैटेलाइट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इमेजेस को नहीं ले पाएंगी, जिससे कि वो अपने आर्मी को ईजिली किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करा सकती है, जिससे कि उस कंट्री को बहुत बड़ा लॉस भी सहना पड़ सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो ये होगा कि वो स्पूफ सिग्नल भेज सकते हैं। स्पूफ सिग्नल बोले तो गलत सिग्नल। मान लीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, सारा चीज़ सैटेलाइट्स में नॉर्मल दिखा रहा है, सडनली दिखाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा आर्मी देखा जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि दोनों देशों की आर्मी पैनिक कर जाएगी और एक वॉर का सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, जो कि देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही भयानक रूप भी ले सकता है। तीसरा, और जो कि सबसे ख़तरनाक होगा, वो सैटेलाइट्स के बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अटैक भी कर सकते हैं।
या फिर अर्थ की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी देश के लिए ये सबसे ज़्यादा घातक भी हो सकता है। यहाँ तक कि इसका परिणाम हमें भी सहन करना पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए सबसे भयानक बात है। वैसे तो इसके बहुत सारे परिणाम हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।